मेटा रेबन डिस्प्ले आज आ गए हैं अपने पास स्टूडियो में। इस डिवाइस का मुझे वेट आईफोन से भी ज़्यादा, किसी भी सैमसंग, किसी भी ओप्पो के फ़ोन से बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था। बहुत ही बढ़िया ये प्रोडक्ट है एंड आई एम श्योर कि आप सबको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। और पहली हिंदी वीडियो आप इसकी देख रहे हो, अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास अभी ये आया है, कल से ही मिलना स्टार्ट हुआ और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। अगर बॉक्स की बात करूँ, मेटा रेबन डिस्प्ले लिखा हुआ है, डिज़ाइन दिखाया हुआ है सन ग्लासेस का, और यहाँ पे एक बैंड आपको पहनना पड़ता है जैसे मैंने ये पहना। ये तो वूप बैंड है बट इसी स्टाइल का होता है। तो यहाँ पे स्टाइल दिखाया हुआ है आपकी ग्लासेस का, कुछ इस तरीके का आपका डिज़ाइन मिलेगा ग्लासेस का। मेटा और रेबन का कोलैबोरेशन है और यहाँ पे बॉक्स में कुछ भी नहीं, मेटा का लोगो और रेबन आपको दिख जाएगा। एक पुल टैब है और अगर आप ये पुल टैब देख रहे यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही, साइज 3 और ऊपर लिखा हुआ है लार्ज। यहाँ पे दो साइज मिल जाते हैं ग्लासेस के, लार्ज एंड स्टैंडर्ड। मेरे पास है लार्ज। और ये जो आपको रिस्ट बैंड पहनना पड़ेगा, इसके काफी ज्यादा साइजेस हैं, तो मेरे पास है नंबर 3। आपकी रिस्ट के हिसाब से आप ले सकते हो इसको। और एक और चीज जरूरी जो इसके बारे में बतानी है, इसको ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाके, रेगुलर स्टोर पे जाके आप खरीद सकते हो। मेटा ने जो स्टोर्स अभी बनाए हैं इसके लिए, जैसे बेस्ट बाय हो गया या मेटा के अपने स्टोर्स हो गए, वहीं से आप इनको ऑर्डर कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सब जगह पे अवेलेबल है। पूरे लॉस एंजलिस में 2 से 3 स्टोर है जहां पे अभी ये मिल रहे हैं। तो पहले आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, डेमो लेना पड़ता है 20 मिनट का, जहां पे वो लोग आपको समझाते हैं सारी चीजें। आपको पहनकर देखना होता है कि आपको लार्ज फिट आ रहा है, स्टैंडर्ड आ रहा है, और ये जो रिस्ट बैंड है कौन सा साइज का, उसके बाद ही आप इसको परचेज कर सकते हो। और अभी ये बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में रिलीज हुआ है और सिर्फ आई थिंक यूएस में ही अभी मिल रहे हैं, बाकी कहीं पे भी नहीं। प्राइस है इसका $799 आफ्टर टैक्सेस। ये मुझे पड़े हैं $877 के। में अलग अलग टैक्सेस रहते हैं बट मैं कैलिफोर्निया में हूँ, यहाँ पे 877 के वाले ग्लासेस मुझे पड़े हैं। और अब बहुत होगी बातें, पुल टैब खींचते हैं, निकालते हैं बाहर। तो रेडी हो आप सब? निकालें। ओ, ये तो एक पीस ही निकला है। ये है आपका न्यूरल बैंड जो आपको रिस्ट बैंड पहनना होता है। ये है अपनी ग्लासेस। इसके अलावा भी कुछ है बॉक्स में, तो 2 बॉक्सेस आपको बॉक्स के अंदर मिलते हैं। इसके अंदर अपनी ग्लासेस और यहाँ पे है न्यूरल बैंड। तो पहले जो बैंड है इसको निकाल लेते हैं। सिंपली आपको स्लाइड ही करना है कुछ इस तरह से, और अब न्यूरल बैंड को निकाल लेते हैं। तो ये है वो बैंड जो हमें पहनना है अपनी रिस्ट के ऊपर, और इसी से आप ऑपरेट करोगे। और यहाँ पे आपको केबल्स मिल रही हैं, इससे आप चार्ज करोगे अपने बैंड को। ये है वो केबल जिससे चार्ज होगा। तो एक साइड पे है USB-C और दूसरा है इनका प्रोप्राइटरी चार्जर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस लाइन फेसेस यू। जब ये वाला आप बैंड पहनोगे, आपको 2 चीजों का ख्याल रखना है। पहला तो ये जो हड्डी है ना, इस जगह पे आपका बैंड नहीं होगा, थोड़ा सा पीछे आपको रखना है, तो आपकी जो रिस्ट है उसके मूवमेंट्स को ट्रैक कर पाए बेटर। और दूसरी चीज, ये जो चीज है ये आपकी तरफ को फेस करते होना चाहिए, तभी एकदम राइट अलाइनमेंट रहेगी और तभी जेस्चर से आप कंट्रोल कर पाओगे। तो अब ये तो है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे जाने से पहले बॉक्स में देख लेते हैं और क्या क्या है। यहाँ पे न्यूरल बैंड, साइज एंड वारंटी गाइड और स्टार्टअप इन्होंने बताया किस तरीके से आपको पहनना है, क्या है वही है बेसिकली, क्विक स्टार्ट गाइड। और ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत ही टाइम में एक आते हैं, तो एक नई सी कैटेगरी है और आई होप एप्पल का भी ऐसा कुछ हमें देखने को मिले। और अब आते हैं मेन चीज़ पे, जो कि है अपने ग्लासेस। और अब ग्लासेस को निकाल लेते हैं। वो निकालें बाहर, क्या बात है। इस केस के अंदर है अपने ग्लासेस। इनको थोड़ी देर में देखते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। रेफरेंस गाइड, सेफ्टी एंड वारंटी गाइड, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है चार्जिंग केबल और क्लीनिंग क्लॉथ है। अब अपने जो ग्लासेस हैं इनको देख लेते हैं। काफी डिफरेंट बॉक्स है पहले वाली रेबन के कंपैरिजन में। ये है रेबन मेटा, उसके कंपैरिजन में आप देख सकते हो कितना अलग ये वाला केस है। खोले 1 2 and 3, टाडा। वाओ, तो ये है नए रेबन डिस्प्ले। और ये जो साइड पे आपको लाइंस दिख रही हैं, ये है डिस्प्ले। ये बेसिकली स्क्रीन है जो आपको राइट आई के साइड पे दिखती रहेगी और इसी से सारी चीजें आप कर पाओगे। और अगर मैं इस केस की बात करूं तो अंदर आपको स्वेड मिल रहा है, सो दैट आपके जो ग्लासेस हैं उनके ऊपर स्क्रैचेस ना आए। मेटल का होल्डर है यहाँ पे, आपकी ग्लासेस को एकदम बढ़िया तरीके से होल्ड कर रखता है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपकी जो ग्लासेस हैं वो जाती हैं। बहुत ही सिक्योर फिट आपको मिलता है। मैग्नेट यहाँ पे क्लैस्प आपको मिल रहा है, तो मैग्नेटिकली ये सिक्योर हो जाता है केस। जब भी निकालना है सिंपली आपको पुश कर लेना है कुछ इस तरीके से। और ग्लासेस को चार्ज करने के लिए साइड में आपको USB-C पोर्ट मिल रहा है। और ये जो सेक्शन है ये है स्प्रिंग लोडेड। तो अगर आपने ग्लासेस पहनी हुई है और आप केस को फोल्ड करना चाहते हो तो बहुत ही पतला दुबला सा ये केस बन जाता है। ये है आईफोन, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम थिकनेस इसकी हो जाती है। और जब भी आपको फिर अपनी ग्लासेस को इसमें डालना है,
खोल लो, सिंपल। और अब इनको पेयर कर लेता हूं मैं। पेयर करने के लिए लेके आता हूं अपना डिवाइस, और पेयर करने के लिए मेटा एआई की जो ऐप है आपको ओपन कर लेनी है, ऐड डिवाइस पे करना है टैप। और अभी हमसे पूछा कौन सी वाली ग्लासेस हैं आपके पास, तो ये है अपनी डिस्प्ले, तो इस पे करना है हमें टैप। तो ग्लासेस को सेटअप करने के लिए हमें केस के अंदर डालना है। ग्लासेस को मैंने डाल लिया है, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि एलईडी व्हाइट कलर की ब्लिंक होगी, अंदर की साइड पे एक व्हाइट एलईडी ब्लिंक हो रही है, तो बस मुझे क्लिक कर देना है। और अब ये सर्च कर रहा है, ग्लासेस को डिटेक्ट कर लिया है फोन ने, ग्लासेस को कनेक्ट पे करना है टैप। पेयरिंग बहुत ही सिंपल सा काम रहता है, पेयर पे करते हैं टैप। और न्यूरल बैंड को अगर कनेक्ट करना है तो ये जो बटन है इसको दबा कर रखना है 2 सेकंड तक, और यहाँ पे टॉप पे एक एलईडी चलेगी, तो इसको होल्ड कर रखते हैं और आपको एक वाइब्रेशन फील होगी। उसके बाद ये जो एलईडी लाइट है व्हाइट कलर की ब्लिंक करने लग जाएगी, और उसके बाद आपको क्लिक करना है और डिटेक्ट कर लिया है बैंड अपने फोन ने, कनेक्ट पे करते हैं टैप। बहुत ही सिंपल सा इंस्टॉलेशन प्रोसेस रहता है, पेयर पे करते हैं टैप। एक छोटा सा अपडेट है, इसको कर लेते हैं इंस्टॉल। और अब इसके फीचर दिखाने से पहले एक बार आपको ग्लासेस का डिजाइन दिखा देता हूँ और कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ। तो अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो यहाँ पे आपको रेबन ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, और ये जो साइड में लाइंस आपको दिख रही है ना, ये आपके डिस्प्ले की लाइंस, और राइट साइड में रेक्टेंगल सा आपको दिख रहा है बिल्कुल मिडल में। यहाँ पे आपका सारा का सारा इंटरफेस आपको दिखेगा, जो भी मेन्यू वगैरह है, और फ्रंट में जैसा रेबन का रहता है वैसे ही है। अगर एक बार मैं साइज कंपैरिजन दिखा दूँ ना, तो ये है रेबन जनरेशन 2 जो रेबन मेटा जेन आई है, और ये है, आप इससे देख सकते हो कितना बड़ा साइज है यहाँ पे। तो यहाँ से आपको साइज का पता चल जाए कितना ज़्यादा फ़र्क है। हिंजेस का फ़र्क देखो आप, बहुत ज़्यादा फ़र्क है यहाँ पे। और ये जो हिंजेस हैं इन्हीं के अंदर आपका सारा जो सामान है वो है, चाहे कैमरा के सेंसर्स वगैरह, स्क्रीन का जितना भी है वो सब इन हिंजेस के बीच में है। ये जो है ये है आपका टच पैड, उसके अलावा न्यूरल बैंड से आपको इसको ऑपरेट करना है। और रेबन मेटा डिस्प्लेज में जो कैमरा है ये 1080 वाला ही है, 3K नहीं है जैसा हमने इससे पहले ओकली में देखा था, या फिर जो 2nd जेन वाली रेबन है इनमें मिलता है। जो 1st जेन में कैमरा था वही सेम कैमरा इसमें मिल रहा है, बट यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है ये आ गया है नया। और अब एक बार पहन के दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ किस तरीके से यूज करना है और क्या है इसमें खास। और अब ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो पूरा एक दिन के बाद मैं शूट कर रहा हूँ। अगर आप पहले सेटअप वाला टाइम देखोगे तो वहां पे भी 10 PM के आसपास ही हो रहा होगा, और अभी भी 10:33 ही हो रहे हैं। तो एक दिन मैंने लिया है पूरा इनको यूज करने के लिए, ताकि मैं आपको बढ़िया से बता पाऊँ। अब एक चीज ये वाले ग्लासेस के साथ क्या है कि ना, वन साइज फिट्स ऑल वाला फंडा है यहाँ पे। तो सन ग्लासेस जो है ना यार, वो फेस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका फेस टाइप कैसा है। जैसे जो ये रेगुलर वाली रेबन है, इनमें 3 स्टाइल आते हैं, बट इसमें सिर्फ एक ही स्टाइल आता है और 2 कलर आते हैं, कि है एक दूसरा कलर जिसकी पिक्चर अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। अब यहाँ पे मेरे चेहरे के ऊपर आई थिंक ये ठीक लग रहा है, बट काफी सारे लोगों को ये ठीक नहीं लगेगा। साइड एंगल से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये दिखता है, और मुझे तो बढ़िया लग रहा है, बट डेफिनेटली ये हैवी है पहले वाली के कंपैरिजन में। दूसरी चीज, जब मैंने इनको पहना हुआ भी है, मुझे डेफिनेटली पता लग रहा है कि काफी ज्यादा बड़ी सनग्लासेस मैंने पहनी है। मैं बहुत ज्यादा सनग्लासेस पहनता हूँ, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि लॉन्गर ड्यूरेशन में ये आपको थकाने वाली डेफिनेटली है। और अगर इनका साइज हम किसी तरीके से कंट्रोल कर पाए तो बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं फंक्शनैलिटी की, किस तरीके से इसको यूज करना है। अब यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर बताता हूँ आपको कि इसकी जो स्क्रीन है किसी भी तरीके से स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि फोन को ना इस तरीके से लगा के बीच बीच में से क्लिप्स निकाली। यही एक तरीका है जिससे हम दिखा सकते हैं कि क्या आपको दिखेगा जब आप ये वाली ग्लासेस को पहनोगे। अब इसके साथ मेरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है अभी तक वो ये है कि अगर मैं ये वाली ग्लासेस पहन रहा हूँ और इनको मुझे यूज करना है, जितने भी फीचर्स हैं स्क्रीन के, तो मुझे ये जो न्यूरल बैंड है इसको यूज करना पड़ेगा। इसके बिना आप ये वाली ग्लासेस के अंदर जो स्क्रीन है इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बाकी जो फंक्शनैलिटी जैसे कैमरा हो गया या मेटा एआई है, अगर मुझे वो यूज करना है, वो रेगुलर जैसे मैं रेबन की मेटा में करता हूँ कर सकता हूँ। ऊपर एक बटन मिल रहा है जिससे पिक्चर्स क्लिक कर सकता हूँ, वीडियोज में बना सकता हूँ। और अगर आपको जानना है कि आप कैसे पिक्चर्स ले सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, तो 2 लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जो कि रेबन की मेटा के हैं, और एक जो मेटा का ओकली के साथ टाई अप आया 2nd जेन वाला, उसकी भी वीडियो है। तो वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है किस तरीके की क्वालिटी मिलती है, किस तरीके से फोटोज लेनी है, वीडियोस लेनी है, तो वो उन वीडियोस में आप देख सकते हो। इस वीडियो में मैं सिर्फ रेबन मेटा डिस्प्ले का जो डिस्प्ले है उसके ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। अब चलो बात करते हैं किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले अगर आपको एक्टिवेट करना है तो ये जो 2 फिंगर्स आपको इस तरीके से डबल टैप करना है, और अब स्क्रीन मुझे दिखने लग गई है। और यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो आपको जेस्चर से ही कंट्रोल करनी है। विजन प्रो की तरह आप देख के उनको नहीं सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर कोई भी चीज आपको सेलेक्ट करनी है तो ये जो 2 फिंगर्स इनको इस तरीके से टैप करना है, सेलेक्ट हो जाएंगी। और अगर आप थंब और इंडेक्स फिंगर को होल्ड करके रखते हो तो आप चले जाओगे होम मेन्यू में, और उसके बाद क्लिक कर आप सीधा होम में आ सकते हो। और जिन भी चीज़ों के बीच में आपको स्क्रॉल करना है, तो ये जो चीज़ है तो आपको इस तरीके से करना है। सीरियसली ऐसे ही होगा, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। अगर आपको स्क्रॉल करना है तो आप इस तरीके से लेफ्ट साइड, राइट साइड और ऊपर नीचे करना है,
तो इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से सारे मेन्यू होंगे। अब आपको दिखा देता हूँ मैं कौन कौन से मेन्यूज़ यहाँ पे मिलते हैं। सबसे पहले जो साइड है, यहाँ पे है आपका कंट्रोल सेंटर, जहाँ पे आपको म्यूजिक दिख रहा है, ब्राइटनेस, डू नॉट डिस्टर्ब, ऑडियो ओनली, वॉल्यूम। और यहाँ पे अगर आपको वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो कैसे करना है, आपको ऐसे पहले पकड़ना है एक उंगली से। अगर आप ऐसे कर दोगे तो वॉल्यूम ज़्यादा, ऐसे कर दोगे तो बिल्कुल कम। और सेम तरीके से अगर आपको वीडियो बनानी है, एक मैं वीडियो का डेमो आपको देता हूँ। अब जैसे अगर आप वीडियो बना रहे हो और आपको वीडियो के बीच में जूम करना है, तो आप इस तरीके से सिंपली जूम इन या जूम आउट कर सकते हो। और कोई भी चीज़ अगर मुझे एंगल वगैरह चेंज करना है तो मुझे फिंगर को पकड़ना, उसके बाद जैसे हाथ ऊपर नीचे करते हो ना, ऐसे कर ही आप एंगल्स डिफरेंट फोटो के अंदर देख सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इसी तरीके से वॉल्यूम रहेगा। अब अगर बैक जाना तो आपको एक बार टैप करना है इस तरीके से और आप बैक आ जाओगे। और उसके बाद अब चलते हैं ऐप्स के अंदर। जो ऐप्स हैं वो एक्सट्रीम राइट साइड में, यहाँ पे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, कॉल्स, कैमरा, म्यूजिक, फोटोज और कैप्शंस। अब यहाँ पे जितनी भी ऐप्स हैं काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। जैसे इंस्टाग्राम में मुझे लगा था कि इंस्टाग्राम में जाकर मैं अपनी फीड में देख पाऊंगा, बट ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम में सिर्फ आप जो डीएम्स हैं उन्हीं को देख सकते हो। और यहाँ पे जो मैसेजिंग है वो आप कर सकते हो व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर के अंदर, और बोलकर ही आपको मेटा एआई से लिखवाना पड़ेगा मैसेज। कोई भी तरीका नहीं है जैसे इन्होंने डेमो में दिखाया था। आई थिंक वो बाद में आएगा जहाँ पे आप मैसेज को टाइप कर पाओगे। ऐसे टेबल पे आप कुछ भी लिखोगे और वो आपको आपके ग्लासेस में दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेजॉरिटी में जितनी भी यहाँ पे ऐप्स हैं उनमें आप मैसेजेस वगैरह ही देख सकते हो, जो इंस्टाग्राम की फीड वगैरह वो नहीं देख सकते हो। म्यूजिक डेफिनेटली आप प्ले कर सकते हो। म्यूजिक के लिए आपको पहले यहाँ पे ना कुछ जो ऐप्स हैं उनको कनेक्ट करना पड़ेगा। Amazon म्यूजिक हो गया, Spotify हो गया, एप्पल म्यूजिक हो गया, आप इनको अपनी मेटा एआई ऐप के अंदर जाके कनेक्ट कर सकते हो ऐप से, और उसके बाद आप ये ग्लासेस में यूज कर सकते हो। म्यूजिक क्वालिटी बढ़िया है, जैसी फर्स्ट जन वाली रेबन मेटा में थी सेम म्यूजिक क्वालिटी आपको मिल रही है। और यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंस भी आपको मिल रही है, तो अगर आप बाहर इसको यूज करना चाहते हो आप कर पाओगे, बारिश वगैरह में भी हल्की बहुत में, बट सबमर्ज डेफिनेटली आप नहीं कर सकते हो। और लास्ट में एक चीज और, अगर आपको डायरेक्शंस वगैरह लगानी है आप डायरेक्शंस भी लगा सकते हो, बट वो भी आपको बोलना पड़ेगा, हे मेटा टेक मी टू एप्पल स्टोर बेवर्ली हिल्स। अब मैं नेविगेट लगा लेता हूं तो मुझे यहाँ पे नेविगेशन दिखती रहेगी स्क्रीन में। अब आपको मैं बताता हूं कि इसमें पंगा क्या है। जो स्क्रीन है ना वो सिर्फ आपको राइट साइड में मिलेगी, लेफ्ट में नहीं। तो जब आप इसको यूज कर रहे होते हो आपकी जो लेफ्ट आई है वो कॉन्स्टेंटली ढूंढ रही होती है एक पॉइंट। तो जैसा होता नहीं, कई बार आप उंगली बीच में रख देते हो, आप ध्यान देते हो, हल्का सा ब्लरी हो जाता है, यहाँ पे वो वाला इशू आता है। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, जो स्क्रीन है ना वो एकदम बिल्कुल आपके आंखों के सामने नहीं है, वो हल्का सा नीचे है। तो अगर आप वॉक कर रहे हो तो आपको बार बार नीचे देखना पड़ता है, और एक आंख जो है ना वो आपकी इस जगह पे आपके समझ लो स्क्रीन लटक रही है इस तरीके से। तो आपका ये वाला जो विजन है वो ब्लॉक्ड है, बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अभी एक दिन के बाद भी मुझे इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। ये वाली आंख जो है कॉन्स्टेंटली ढूंढ रही है कि एक मुझे पॉइंट मिल जाए जहां पे मैं फोकस कर पाऊं, तो फोकस नहीं कर पाता, थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है थोड़े टाइम के बाद, और काफी शेकी आपको लगेगा। और स्पेशली जब आप वॉक कर रहे हो तो आपको शायद दिक्कत हो सकती है। तो ये एक पंगा मुझे इस वाली ग्लास के साथ लगा। और यहाँ पे पूरी फंक्शनैलिटी अभी नहीं आई है मेटा डिस्प्लेस के अंदर। एक अच्छी चीज है बट अभी उतना बढ़िया नहीं है कि मैं आप सबको रिकमेंड करूं। $800 इसका प्राइस है, और ऑलमोस्ट टैक्सेस के बाद जैसे मैंने बताया 877 की पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा महंगी है और बहुत ही लिमिटेड रिलीज़ है, और बहुत ही नए तरीके का कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे पहले आपको डेमो बुक करना है, फिर वो लोग आपको बताएंगे कौन सा स्ट्रैप किस तरीके से यूज़ करना है। चीज़ अच्छी है बट वर्थ अभी तो मुझे नहीं लग रही। उसके अलावा एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं जो है जेस्चर्स। अब जेस्चर जो है वो तभी काम करेंगे जब आपने न्यूरल बैंड पहना होगा, और इसका यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये जो चीज़ें हैं हिट एंड मिस है, मतलब अगर आप 10 बार ट्राई कर रहे हो तो 6 बार चलेगा, 4 बार नहीं चलेगा। और काफ़ी ना आपको ध्यान देकर जेस्चर्स, जैसे अगर मान लीजिए मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा, मुझे थोड़ा सा एम्फोसाइज करना पड़ेगा, तब जाके जेस्चर्स को जो न्यूरल बैंड है वो डिटेक्ट करता है, और तब जाके आपको डिस्प्लेस के अंदर सारी चीज़ें दिखती हैं। जब ये लॉन्च हुए थे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, मुझे मूवीज़ वाला दिख रहा था कि यार वैसा कुछ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा प्रोडक्ट है बट इंप्लीमेंटेशन अभी नहीं है। फर्स्ट जेन है, मे बी सेकंड या थर्ड जेन तक आते आते एक अच्छा डिस्प्ले यहाँ पे हमें मिलेगा। बट अभी के लिए अगर आप लेने का सोच रहे हो तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको कर सकते हो स्किप, डेफिनेटली वर्थ नहीं है पैसे का। अगर आपको कैमरा ही चाहिए, म्यूजिक ही चाहिए, तो आप रेबन की जो रेगुलर मेटा आती हैं ये ले सकते हो। ओकली वाला डिज़ाइन भी ले सकते हो, उसकी वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और अभी जो सेकंड जेन वाली रेबन मेटा है वहाँ पे आपको 3K में कैमरा मिल रहा है, 3 मिनट की रिकॉर्डिंग मिल रही है, वो काफ़ी अच्छी सनग्लासेस है, बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप वो ले सकते हो और हाफ प्राइस में आपको मिल जाएगी। इनको अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो। एक अच्छा टेक प्रोडक्ट है, टेक गीक्स को शायद मज़ा आए इसको टेस्ट करने में, बट कोई भी इसको ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि न्यूरल बैंड वाला पंगा। अब जैसे आप देख रहे हो इस हाथ में वॉच है, इस हाथ में वूप बैंड है, उसके नीचे न्यूरल बैंड है। अगर इंडिपेंडेंट ही होता, हम आंखों से ही इसको कंट्रोल कर पाते, या कुछ और तरीका होता जिससे हाथों के डिटेक्ट कर लेता है, जैसे विजन प्रो में रहता है, तो बढ़िया होता। बट अभी ये एक फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। और ये थी मेरी एक वीडियो
Ray-Ban मेटा डिस्प्लेस के ऊपर। अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, कोई भी और क्वेश्चन है, आप मुझे बता दो। अगर ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे एक और फॉलोअप वीडियो में इसकी आपके लिए लेके आ जाऊंगा। अब ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी, क्या क्वेश्चन है, जो भी पूछना चाहते हो पूछो मेरे से, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे 500 के हिट करने साल के एंड होने से पहले आप सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ सपोर्ट करो। हिंदी में सबसे पहले ऐसी वीडियोस मैं ही लेके आता हूँ, ट्राई करता हूँ अपना लेवल बेस्ट कि आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हिंदी में लेके आ पाऊँ। तो आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।